अतिक्रमण आया, हम लोग तो जानकारी नहीं था, एक बाइक अतिक्रमण आया, हटा हम लोग हटाने लगे साहब। साल में 3 बार 4 बार यही होता है, और हटाना तो हटा दीजिए, ना तो लगवाना तो लगा दीजिए। बार बार हम लोग गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। धड़कन बढ़ा हुआ था, बहुत धड़कन है सर। तो अगर 50,000 टूट जाता, 50,000 लग जाता है गरीब। बाल बच्चा का परवरिश है सब कुछ, ताकि हम लोग को पढ़े लिखे बने। अगर पढ़े लिखे रहते तो ठेला पे नहीं रहते। नगर निगम को यही कहना चाहते हैं, नगर निगम को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो है लाइन दीजिए, उस लाइन के अंदर हम लोग लगाएंगे, क्या है कि यही हम लोग का जीने खाने का आसरा है। अगर और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी कार्रवाई नगर निगम की चल रही है। फुटपाथ पर जो दुकान है उसके ऊपर चल रही है, जो अतिक्रमण उनका कहना है जो किया गया है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई आपाधापी मची है। जितने भी लोग हैं वो अपना दुकान या तो बंद कर रहे हैं, बंद करके भाग रहे हैं, दुकान लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो शहर में जाम लगती है, लोगों को समस्याएं पैदा होती है, उस समस्या से मुक्ति दिलवाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और ये बड़ी कार्रवाई है, ये जो शुरू हुई है ओल्ड संग्रहालय के दोनों तरफ जो फुटपाथ है वहां पर कार्रवाई की गई। उसके बाद ये बढ़ते हुए आनंदा चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मी हैं और यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। लोग अपनी दुकानों को लेकर भाग रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी दुकानों को लेकर यहाँ से जा रहे थे। उनको डर है कि उनकी दुकानें तोड़ दी जाएगी। हमने लोगों से बात भी की है, लोगों से पूछा है कि भाई क्या ये जो चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उनका कहना है कि भैया रोजी रोटी का हमारा यही एक सहारा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो उसको लेकर भी सवाल थे कि आखिर उनके लिए कोई विकल्प क्यों नहीं रखे गए हैं, जो बार बार ये समस्या पैदा हो जाती है हजारीबाग में। ठीक है, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई चलनी चाहिए, लेकिन इनके लिए भी कोई ना कोई जगह होनी चाहिए। लोगों ने जो कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं कि ये कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि भाई अतिक्रमण मुक्त करवाना हमारा काम है। जो फुटपाथ से बाहर निकल जाते हैं उसकी वजह से जाम होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से मैसेज भी दिया गया जो दुकान वाले हैं कि भैया आप एक लाइन में रहिए, फुटपाथ से बाहर मत निकालिए, फुटपाथ से बाहर नहीं निकलिए जहां पर लोगों को जाम की समस्या हो जाए। बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग अपनी दुकान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तमाम लोग हैं जो जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरीके से दुकान इनके बच जाए। और ये कार्रवाई है जो लगातार चल रही है, और फुटेज भी चल रहा है जहाँ दुकान को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। कोई ताला तोड़ रहा है, कोई ताला तोड़ने में लगा है कि किसी तरीके से ताला टूट जाए और ये दुकान यहाँ से लेकर चले जाए। डर है कि भैया यही तो रोजी रोटी है ना, इसी से तो घर चलता है ना। बाकी क्या कुछ कहा है लोगों ने जब ये कार्रवाई हो रही थी, ऑब्वियस है कि उनके लिए बहुत बड़ा ये संकट था उनकी रोजी रोटी पर, तो क्या कुछ कह रहे हैं। अब दोनों चीजों को बैलेंस करके आप देखेंगे कि भाई नगर निगम को भी अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए काम करना है और उनको भी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करना है। तो दोनों स्थिति में क्या रास्ता निकलेगा, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि इनका क्या, ये कहाँ जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप बिल्कुल दीवार से सट कर अपनी दुकान को रखें, यातायात प्रभावित ना हो, किसी तरीके से जाम की समस्या ना बने। अब इसमें ये भी सवाल है कि क्या ये सिर्फ कार्रवाई जो है ये फुटपाथ पर लगे लोगों के लिए है, क्या यही अतिक्रमण करते हैं या कोई और भी अतिक्रमण करता है शहर में। सिर्फ ये फुटकर विक्रेता करते हैं, सब्जी बेचने वाले करते हैं, फल बेचने वाले करते हैं, जो रोजी रोटी के लिए पूरे परिवार के साथ लगे रहते हैं, क्या वही सिर्फ ये काम करते हैं या फिर अतिक्रमण को लेकर और भी समस्याएं हैं। क्या यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उससे अतिक्रमण नहीं हुआ है, क्या अतिक्रमण को लेकर और भी कोई समस्या नहीं है। ये बड़ा सवाल हमेशा हजारीबाग में रहेगा और इसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है इस पर प्रतिक्रिया आपको देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सुनिए क्या कुछ कहा है उन लोगों ने जिनके ऊपर ये गाज गिर रही थी और उसके बाद अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है। ये जो कार्रवाई चल रही थी, बड़ी कार्रवाई चल रही थी। दहशत भरा दिन आप लोग के लिए क्या हुआ था? सर अतिक्रमण आया, हम लोग तो जानकारी नहीं था, एक बाइक अतिक्रमण आया, हटा हम लोग हटाने लगे साहब लोग को देख के। क्या करें, डर वही है। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्या निर्देश है आप लोग को, ये बताइए। हम लोग सर बार साल में 3 बार 4 बार यही होता है, और हटाना तो हटा दीजिए, ना तो लगवाना तो लगा दीजिए। बार बार हम लोग गरीब लोग परेशान हो जाते हैं। निर्देश क्या दिया गया है नगर निगम की तरफ से, कहाँ लगाना है? बोले है कि थोड़ा दबा के लगाना है। दबा के काहे में लगाते हैं?
दबा तो लगाए हुए सर पूरा, फिर भी फुटपाथ पर थे, ऊपर से चढ़े हुए नहीं, पूरे किनारे है सर। रोड से तो नीचे है, लेकिन बोले दबा के लगाने को लगा देंगे हम लोग। दबा रोटी का क्या साधन है आपका? कुछ नहीं सर, इसी से बाल बच्चा कितना का साल से कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से कर रहे हैं सर। 20 साल लमसम। अभी तो धड़कन बढ़ा हुआ था, बहुत धड़कन है सर। तो टूट अगर गया। 50,000 टूट जाता, 50,000 लग जाता, गरीब आदमी बाल बच्चा पढ़ाए सर कि खाना मत खाएं, वही महंगाई है। 10 तरह का साहेब आता है, 10 तरह का बात बोलता है। क्या जी दहशत का माहौल था? ऐसा तो माहौल था, लेकिन सर जो है कि 2 दिन पहले अनाउंस करवा दिए थे। करवा दिया जी, 2 दिन से अनाउंस हो रहा था कि आप लोग हटा लीजिए, तो कुछ गलती हम लोग का भी जिससे हम लोग हटाए नहीं। तो बोले लेकिन अभी सर आए तो बहुत अच्छे से बोले कि आप लोग पीछे दबा के लगाइए। क्या नियम है लगाने का, क्या निर्देश दिया? लगाने का निर्देश यही दिया गया है कि आप लोग दबा करके लगाइए। भैया काहे नहीं दबा के लगाते हैं? काहे रोड के सामने बिखेर देते सब हैं? लोग दबा के लगाते, लेकिन कुछ लोग के वजह करे कागज जो आगे बढ़ा के लगा देता है। आप वो देखा लोग यूनिटी बनाइए ना, जब रोजी रोटी यही है, वही करेंगे। यूनिटी बनाते हैं, लेकिन यही रोड के लड़के लोग यूनिटी तोड़ देता है। अब यूनिटी बनेगा, गाड़ी आएगा जाएगा दिक्कत होगा, तब तो आप लोग को पकड़ेगा ही। तो गिरना है। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। एगो टूटेगा तो कितना नुकसान होगा आपका? एक ठेला टूटे में कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर नुकसान है, और ठेला ही हम लोग के लिए सब कुछ है। यही से जीना खाना है, बाल बच्चा का परवरिश है, सब कुछ। ताकि हम लोग को पढ़े लिखे बने, अगर पढ़े लिखे रहते तो ठेला पे नहीं रहते, जॉब करते हम लोग भी। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते, नगर निगम को यही कहना चाहते हैं, लगा लो, ठीक है। नगर निगम को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को एगो जो है लाइन दीजिए, उस लाइन के अंदर हम लोग लगाएंगे। क्या है कि यही हम लोग का जीने खाने का आसरा है। अगर ये नहीं रहा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। लकीर खींच दीजिए, उससे बाहर नहीं जाए। बस हाँ, वही लक्ष्मण रेखा हम लोग को दीजिए, और लक्ष्मण रेखा के अंदर है, और जाएंगे तो फिर हम लोग को भेज दीजिएगा। हाँ, क्या करेंगे? डराइए मत, ना डराइए मत, डर से देखिए मेन चीज यही ना है, ये हटेगा हम लोग हट जाएंगे, इसी पे जिंदा है, समझे। और नहीं तो फिर हम लोग नगर निगम में बैठेंगे, बाल बच्चों को लेके वहीं बैठा देंगे, खिलाइए पिलाइए 2 टाइम आप ही। कहाँ का दुकान है आपका? मेरा फल का दुकान। बेचते हैं। और आपका बेचते हैं जी? फल का हम लोग का भी है। फल खिलाते हैं हजारीबाग को, एकदम फल मिल रहा है। फल का उससे उल्टा फल मिल रहा है। फल क्या मिलेगा? ठीक है, फल मिल रहा है। उसका भी नियम है, उस नियम को तो पालन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एकदम करेंगे। जो नियम दिया गया वो नियम को फॉलो करेंगे। बढ़ के नहीं है सर, उनसे बढ़ के नहीं है तो दिक्कत तो होगा। हाँ, उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक। शहर में जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, उसके लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के द्वारा आज ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। आमतौर पर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो जाम का समस्या बना रहता है, आमतौर पर आप देखते हैं कि फुटपाथ विक्रेता के द्वारा जो गाड़ी खड़ा करके जाम कर दिया जाता है, जो गाड़ी यहाँ इंस्टॉल होती लगती है उससे भी काफ़ी जाम हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी सड़क के किनारे जो दुकान लगा हुआ है, कम से कम 3 फुट छोड़ के साइड में अपना व्यवसाय करे, ताकि इस तरह से रोड जाम की समस्या नहीं बने। फाइन भी काटा जा रहा है, वार्निंग दे दिया। आज इन लोगों को चेतावनी दिया जा रहा है कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उस सड़क से छोड़ के व्यवसाय करिए, ताकि किसी प्रकार का बात या सड़क कहीं जाम ना हो और यातायात हमेशा सुगम बना रहे। आगे भी यही स्थिति रहेगी। अभी ये कंटिन्यू ड्राइव चलने वाला है, कंटिन्यू चलेगा ये। और आमतौर से आप लोग के माध्यम से भी हम जनता को कहना चाहते हैं कि जो भी अस्थायी अतिक्रमण है, जिससे ट्रैफिक जाम बना हुआ है, उसको ये संदेश जाए कि कम से कम सड़क को छोड़ के अपना व्यवसाय करें। जैसा कि कल मीटिंग हुआ था, तो हमारे आदरणीय डीसी सर के निर्देशानुसार हम लोग परिवहन विभाग और नगर निगम की तरफ से एक कंबाइंड ऑपरेशन हम लोग जारी किए हैं, जिसमें जो आए दिन शहर में हम लोग ट्रैफिक का और जाम का समस्या पाया जा रहा है, तो उसमें सुधार लाने हुए हम लोग ग्राउंड पे आज निकले हुए हैं। जितना भी शहर में इंक्रोचमेंट पाया जा रहा है, जितने भी अतिक्रमण साइड में दुकान है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या हम लोग को हमेशा आए दिन देखते हैं कि चौक चौराहों पे और रूट में जाम लग जाते हैं। तो उसमें सुधार लाने के लिए हम लोग इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हम लोग आज रोड पे आए हुए हैं। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो पुराने इलीगल चीज़ें रखी हुई जिसकी वजह से परिवहन में भी परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग सुधार लाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा लोगों को? लाभ मिलेगा। आए दिन हम लोग देखते हैं कि टाउन में हमेशा जाम देखने को मिलता है, तो जो ट्रैफिक का व्यवस्था है उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा। हम मोटर यान निरीक्षक हजारीबाग विश्व कुमार।